आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने पुराने शहर हैदराबाद की एक होटल में खाई बिरयानी। वजीर से मुलाकात करने हुजूम उमड़ पड़ा। इंतखाबात के दौरान जलसों, रोड शोज और टीवी इंटरव्यूज में मसरूफ रहने वाले BRS के कारगुजार सदर और वजीर तारक रामाराव ने पुराने शहर के एक होटल में बिरयानी खाकर सबको हैरान कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते शहर के मशहूर कैफे नीलोफर में चाय नोशी करके सबको हैरत में डाल दिया था और जुमे की रात पुराने शहर के शादाब होटल जाकर सबको हैरान कर दिया। खैरताबाद और जुबली हिल्स हल्कों में जुमे की रात रोड शो के अख्ताम के बाद वजीर KTR सीधे चार मीनार के करीब मशहूर शादाब रेस्टोरेंट गए। वजीर को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इस मौके पर शादाब बिरयानी का ऑर्डर देने वाले वजीर KTR ने आम लोगों के साथ बैठकर बिरयानी खाई। उन्होंने कुछ देर वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत करते हुए लुत्फ अंदोज हुए। इसके बाद वो मुअज़्ज़म जाही मार्केट गए। वहां उन्होंने एक मशहूर आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम भी खाई। KTR की आमद के साथ ही इन दोनों इलाकों में लोगों का अजदाम देखा गया। लोग वजीर को देखने, सेल्फी लेने और हाथ मिलाने के लिए जमा हो गए। इस अचानक दौरे के दौरान वजीर ने हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। इस सफर से मुताल्लिक तस्वीर X पर पोस्ट की, अब वो वायरल हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की बेटी की तबीयत इंतखाबी मुहिम के दौरान बिगड़ गई। BRS MLC के कविता आज इंतखाबी मुहिम के दौरान अचानक खराबी सेहत से मुतासिर हो गई। वो जिले जगतियाल के रायकल मंडल में BRS उम्मीदवार संजय कुमार के साथ रोड शो में हिस्सा ले रही थी। इस मौके पर कविता को चक्कर आ गया और वो गाड़ी में ही बैठ गई। फौरी तौर पर वहां मौजूद अफराद ने इन्हें सहारा देकर उठाया। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि वो BRS उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। हैदराबाद के लॉज में 15 साल लड़की का रेप। हैदराबाद में ओयो लॉज में नाबालिग लड़की के साथ इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक 15 साल लड़की 13 नवंबर को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। बाद अज़ां एक नौजवान इसे बाइक पर घर के करीब छोड़कर चला गया। पूछताछ पर मालूम हुआ है कि लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की गई है। इस सिलसिले में पुलिस गोलकुंडा से शिकायत की गई। पुलिस ने लड़की को रूम में बुलाकर इसके साथ शर्मनाक हरकत करने वाले सैयद अब्दुल नईम साकिन तख्त बौली को गिरफ्तार कर लिया। इसके मददगार नजीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ नौजवान को कमरा देने वाले ओयो लॉज के मैनेजर जॉन सिंह और वहां के मालिक विजय को भी गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले में राहुल गांधी की रोड शो में इंसानी सरों का समंदर। भद्दाद्री कुत्तागुड़म जिले के मंगूर में राहुल गांधी का रोड शो हुआ। राहुल गांधी के रोड शो में अवामी सरों का सैलाब देखा गया। चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना को लूट रहे हैं। तेलंगाना रियासत को चीफ मिनिस्टर ने कर्ज के दलदल में ढकेल दिया है। BRS की हुकूमत मुकम्मल बदउनवानी में मुलव्विस है। मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है, बल्कि तेलंगाना से मेरा खूनी रिश्ता है। इन ख्यालात का इजहार मंगूर में मुनक्किदा रोड शो से राहुल गांधी ने किया। आज भद्दाद्री कुत्तागुड़म जिले के पनियाक असेंबली हल्के के मंगूर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड शो मुनक्किद किया गया। रोड शो की क़यादत साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट खम्मम तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के नायब चेयरमैन और उम्मीदवार हल्का असेंबली पालेर कांग्रेस पार्टी P श्रीनिवास रेड्डी ने की। राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। रोड शो से AICC के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR और BRS हुकूमत पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत तेलंगाना को लूट रहे हैं और BRS हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को KCR ने 4 लाख करोड़ मखरूज कर दिया और तेलंगाना को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है, बल्कि खूनी रिश्ता है। आज तेलंगाना रियासत की आवाम BRS पार्टी की पॉलिसियों की वजह से बदजन हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के तमाम वज़रा तेलंगाना के अवाम का माल लूट कर हजारों करोड़ों रुपये अपने तिजोरियों में भर लिए हैं। तेलंगाना के तमाम वज़रा को बदउनवान करार देते हुए कहा कि KCR ने तमाम स्कीमात में बदउनवानी की है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम मूड बना चुकी है कि 30 नवंबर को मुनक्किदा असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर KCR को सियासी मंजर से रुखसत कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के गरीब अवाम के लिए 6 जमानतों का जो ऐलान किया गया, उन जमानतों पर पूरे असर के साथ 100% अमल किया जाएगा। तेलंगाना अवाम का पैसा जिस तरीके से लूटा गया, इस पैसे को तेलंगाना के अवाम की जेब में कांग्रेस पार्टी वापस कर देगी। KCR की जानिब से 24 घंटे बरक़ी सरबराही के वादे को झूठ पर मुबन्नी करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज भी गरीब अवाम देहातों में बरक़ी से महरूम है।
तेलंगाना में तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी का शिकार हैं। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद तमाम तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने का काम करेगी। राहुल गांधी ने मंगूर के रोड शो में दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत के साथ सरकार बनाएगी और राहुल गांधी ने इस मौके पर पिनपाक असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार पी वेंकटेश्वरलू को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। हलाल सर्टिफिकेट के साथ मसनूआत फरोख्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत का हलाल सर्टिफिकेशन से मुताल्लिक मसनूआत की फरोख्त पर सख्त पाबंदियां आयद करने का इम्कान है। इस ज़िम्मन में हफ्ते गुज़ार हुकूमत लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन देने के बाद मसनूआत फरोख्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ समाजी कारकुन शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयतुल उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र मुंबई जैसी हलाल सर्टिफिकेशन सामान फरोख्त करने वाली नामालूम कंपनियों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से मुताल्लिक मसनूआत पर पाबंदी आयद करने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हो रही है और हलाल सर्टिफिकेट के साथ कई मसनूआत फरोख्त की जा रही है। तमाम हलाल मसनूआत में डेयरी मसनूआत, चीनी, नमकीन, मसाले, साबुन, कपड़े को भी हलाल करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया। वाज़ेह है कि हलाल सर्टिफिकेशन खुराक, कॉस्मेटिक और दवासाजी के शोबे से मुताल्लिक मसनूआत के लिए की जाती है और ये सर्टिफिकेट एक तरह से इस बात की ज़मानत होता है कि मसनूआत इस्लामी क़वानीन के तहत बनाई गई है। इसका इस्तेमाल सारिफिन को ये बताने के लिए किया जाता है कि इसमें कोई ममनुआ मादा नहीं है, किसी भी तरह से नापाक समझा जाने वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। वाज़ेह है कि मुल्क में इससे पहले हलाल मसनूआत को लेकर कई मरतबा तनाज़ा पैदा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सर्दी की दस्तक, 3-4 दिनों में मजीद गिरेगा दर्जे हरारत। नोएडा, गाजियाबाद की हवा भी बेहतर। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दी है। आहिस्ता आहिस्ता दर्जे हरारत गिरने लगा है। इन दिनों सूरज दोपहर के वक्त चमक रहा है, लेकिन सुबह और शाम काफ़ी सर्दी पड़ने लगी है। अब गर्म कपड़े निकालने का वक्त आ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों में दर्जे हरारत मजीद गिरेगा। साथ ही पिछले 24 घंटों में नोएडा, गाजियाबाद की हवा की AQI में बेहतरी आई है और कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम मशरक़ी और मगरबी यूपी में खुश्क रहेगा। इसके साथ कहीं भी कोई ख़ास वार्निंग जारी नहीं की गई। ताहम जुमे को हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली से बाउल हक़ा अज़ला में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आई है। कई दिनों के बाद नोएडा की हवा का AQI, जो अब तक इंतहाई ख़राब ज़ुमर में था, 300 से नीचे आ गया है। चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करें, केजरीवाल ने कहा। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी रिपोर्ट। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार पर दिल्ली के ILBS अस्पताल में मुबैना बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया गया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी की मुबैना बदउनवानी की रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर BK सक्सेना को भेज दी है। इस रिपोर्ट में केजरीवाल हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर हटाने और मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। ख्याल है कि दिल्ली की विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने एक रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया था कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस यानी ILBS और इस कंपनी के दरमियान मुनाफा बख्श ताउन का बंदोबस्त किया, जिसमें इनका बेटा शिराकतदार है। लोकसभा इलेक्शन से पहले बंगाल में होगा अमित शाह का दौरा। लोकसभा इंतखाबात के लिए मगरबी बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खास होता जा रहा है। यहाँ इसी साल के अख्ताम से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी बंगाल आने वाले हैं। शाह 29 नवंबर को बंगाल का दौरा कर सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है,
और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.